Hello students. In previous video we have started the revision and we are revising lesson number 5 and we have revised about the non-communicable diseases and we have also discussed the deficiency disease. So what are deficiency diseases? The diseases that are caused by the deficiency of nutrients in our diet. तो पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी मीन्स कमी से होती है. सो उसकी प्रिवेंशन कैसी होगी? सो प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम जो हमारी डाइट में जिस चीज़ की डेफिशिएंसी है उसको हम प्रॉपर अमाउंट पे ले और अपने डाइट को बैलेंस्ड कर दें. जब हमारी डाइट बैलेंस्ड होगी, उसमें कोई न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी नहीं होगी, कमी नहीं होगी, तो देन ऑब्वियसली जो डेफिशिएंसी डिजीज है वो भी नहीं होगी. राइट. तो डेफिशिएंसी डिजीज का रीजन है कि हमारे डाइट में कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट कम हो जाना. अगर हम बैलेंस डाइट खाएंगे, कोई भी न्यूट्रिएंट कम नहीं लेंगे, प्रॉपर अमाउंट में लेंगे, देन डेफिशिएंसी डिजीज कभी भी हमको नहीं हो सकती. सो वन शुड टेक अ बैलेंस डाइट. सेकेंड, वन मस्ट फॉलो गुड फूड प्रैक्टिसेस एंड हैबिट्स, बिकॉज अल्टीमेटली जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है ये फूड की वजह से होती है, फूड अगर हम प्रॉपर नहीं लेते हैं. एंड थर्ड, children must be given adequate amount of milk products and additional food items like juices, soft boiled rice and porridge. So that is same ki milk is also called the complete food. We have already learned in class 3rd कि ये complete food कहते हैं because it contains most of the nutrients. So बच्चों को हमें देने चाहिए. जनरली ज़्यादातर जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है स्मॉल चिल्ड्रंस में ही होती है. So we must take the balanced diet. That is the main thing to prevent the deficiency diseases. And next is here now communicable disease. Non-communicable जो spread नहीं होती है one person to other person, and communicable name से ही है जो one person से other person में spread हो जाएगी, transmit हो जाएगी. That is communicable diseases. So a disease which generally get transmitted from one person to another. ऐसी डिजीज जो वन पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसमिट होती है, दैट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस. एंड ये कैसे ट्रांसमिट होती है वन पर्सन टू अनदर? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दैट ट्रांसमिटेड आइदर थ्रू जर्म्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड नॉन लिविंग एंड लिविंग एजेंट्स, दैट इज लाइक एयर और वाटर, उससे भी ये स्प्रेड हो सकती है. सो ये एयर, वाटर और लिविंग और नॉन लिविंग एजेंट से भी स्प्रेड होती है. सो दैट आर कम्युनिकेबल डिजीजेस. सो वेज, किस वे से होती है? फर्स्ट बाय इंसेक्ट्स दैट आर लिविंग एजेंट्स. राइट, वी हैव डिस्कस्ड हियर नॉन लिविंग और लिविंग एजेंट्स. सो लिविंग एजेंट्स कैसे क्या हो गए? जैसे आपके इंसेक्ट्स. सो यू नो कि इंसेक्ट से हमें कौन कौन सी डिजीज लग सकती है? मलेरिया, डेंगू, ये सारी चीजें क्या हैं? स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ मॉस्किटोज. एंड देयर आर मैनी डिजीज दैट आर स्प्रेड बाय fleas and house flies also. So plague spread by fleas. So these are some diseases that are spread by living agents like insects. And then the non-living agents like air, water and soil, these all are non-living. So these communicable diseases also spread by these through this air, water and soil. So germs of these diseases enter air, water or soil through coughing, sneezing etc. by the infected person. So coughing and sneezing जब होती है infected person से, so you know better, क्योंकि आज nowadays we are suffering जो यहाँ पर हमारा COVID-19 है वो कैसे स्प्रेड होता है, you all know, right? इवन बाय टच करने से भी वो स्प्रेड हो रहा है, कफिंग से होता है. सो यू नो इट इज अ लाइव एग्जाम्पल फॉर यू. सो दे कैन देन एंटर द बॉडी ऑफ अनदर पर्सन. एंड प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं?
So all the articles and clothes of infected person should be disinfected. जैसे हम अभी करते हैं सैनिटाइजर्स यूज करते हैं, हम सैनिटाइज करते हैं अपने आप को भी और इन्फेक्टेड पर्सन की चीज़ों को भी. One must always cover the nose and mouth while sneezing and coughing. So nowadays what we are doing, हम लोग मास्क लगा के हम बाहर जाते हैं और कफिंग एंड स्नीजिंग के टाइम में भी वही हमारे माउथ पे होता है. और ये तो nowadays we are doing like this, but बाकी टाइम में भी हमें we must always cover our nose and mouth while sneezing and coughing by using our hanky or hand. So the surrounding must be kept clean and hygienic. वो तो हमारा होना ही चाहिए. And water must not be allowed to stagnate, because stagnant water is a breeding place of mosquitoes. So mosquito is a living agents of communicable disease. So water stagnant नहीं होने देना है. And also change the water in room coolers, flower pots, because वो भी एक तरह से रुका हुआ पानी है और वहाँ पर भी मॉस्किटोज ब्रीड कर सकते हैं. So we have to take care of that also. And vaccination must be done to prevent many diseases like measles, polio and chickenpox. तो ये आपको छोटे जो बच्चे होते हैं उनको ये वैक्सीनेशंस दी जाती है इन डिजीज से बचाने के लिए. So in this way we can prevent the communicable diseases. Now we will revise the exercise of this lesson. So exercises are very important because आपके जो एग्जाम है उसमें आपके फिलअप्स, मैचअप्स, एमसीक्यूज एंड ट्रू एंड फॉल्स ये आपके आने हैं. और सो ये इनको आप अच्छे से लर्न करेंगे एक्सरसाइजेस को, एंड ऑल्सो द क्वेश्चन आंसर्स. So a dash is any defect or abnormality found in the body. So हमारी बॉडी में कोई भी डिफेक्ट होता है, abnormality, उसे हम क्या कहते हैं? That is a disease. So ये आपको पूरा लर्न होने चाहिए सारे फिलअप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपको चैप्टर आपको पूरा अंडरस्टैंड होना चाहिए. चैप्टर के बीच में से भी कोई क्वेश्चन पुटअप किए जाए तो भी आप उसको आंसर कर सकें. ऐसे नहीं है कि सिर्फ टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस ही आप करें जो लास्ट में गिवन है. तो आपका पूरा जो लेसन है वो आपको क्लियर होना चाहिए. उसके बीच में से कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछें तो यू कैन आंसर. चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ डैश ईयर्स ऑफन सफर फ्रॉम प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज. सो ईच एंड एवरीथिंग वी हैव लर्नड इन द लेसन. सो अगर आपको लेसन पूरा अच्छे से क्लियर है देन यू कैन इजीली राइट द आंसर्स ऑफ फिलअप्स, ट्रू फॉल्स एंड मैचअप्स. सो 6 months to 3 years के एज जो ग्रुप है उसमें जनरली प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज होती है. नाउ मिनरल्स आर प्रेजेंट इन डैश अमाउंट इन आवर बॉडी. सो वी हैव डिस्कस्ड दैट जो मिनरल्स हैं वो हमारी बॉडी को क्या चाहिए? स्मॉल अमाउंट में ही चाहिए. द डिजीज दैट कॉज एनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड. सो आई हैव टोल्ड यू कि डिजीज है उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, दैट यू मस्ट नो. सो एनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड्स इन नेक. कौन सी डिजीज होती है जिससे कि हमारे जो नेक के ग्लैंड्स हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं? सो दैट इज गोइटर. And the diseases that get spread through insects, air, water and soil are known as dash disease. So spread disease जो spread होती है, so very easy, जो disease spread होगी that are called communicable disease. और जो spread नहीं होती है one person to another that are called non-communicable disease. So here the disease that gets spread through insect, air, water and soil, that means spread हो रही है, that is known as communicable diseases. And next is matchups. So here name of the diseases are given और वो किसकी deficiency से होती हैं that you have to match. So ये भी मैंने आपको बोला था लर्न करने को कि आपकी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेज हैं वो किसकी डेफिशिएंसी से होती है वो आपको लर्न होना चाहिए. इट कैन बी आस्क्ड इन वन वर्ड क्वेश्चन ऑल्सो.
So anemia, that is caused due to the deficiency of iron. Night blindness, vitamin A. Scurvy, vitamin C. Goiter, deficiency of iodine. And beriberi, deficiency of vitamin B. So learn it. जो ये डिजीज हैं और किसकी डेफिशिएंसी से होती है, that you must learn. And then your MCQs are very easy क्योंकि आपको आंसर इज ऑलरेडी गिवन, राइट. मैचअप्स में और MCQs में तो जो आंसर्स होते हैं वो ऑलरेडी गिवन होते हैं, सो यू कैन इजीली आंसर दैम. फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके आंसर्स ऑलरेडी थे, बट इन फिलअप्स आपको फिर भी वो लिखने हैं. But here answers are already given. You have to just match or tick the answers. Hemoglobin content becomes less when a person is suffering from. So hemoglobin की कमी कौन सी डिजीज में होती है? Goiter, rickets, anemia, beriberi. So anemia की जब डेफिशिएंसी होती है, that is in that case the hemoglobin content becomes less. Second, a person having swollen and bleeding gums. So ये सारे symptoms थे. So that's why I have told you that learn that those tables which are given, जो आपको यहाँ पर आपको given थे. You can see here कि आपके जो symptoms थे, कौन सी disease होती है, किसकी deficiency से होती है. So that you have to learn. So अगर आपको ये table learn होंगे, you can easily answer all the questions. So you can see here कौन सा मिनरल आयरन की डेफिशिएंसी से हुआ, कौन सी डिजीज हुई, अनेमिया हुआ, और उसमें क्या था, लेस हेमोग्लोबिन कंटेंट इन ब्लड. सो यू कैन सी हियर कि आपके मैचअप्स में भी इससे क्वेश्चन बना, MCQs में भी आपका इसका क्वेश्चन बना, एंड सिम्टम्स से भी आपका क्वेश्चन बना है कि आपका स्वेलिंग इन द नेक रीजन किस में हो, कौन से होता है, एनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड्स इन द नेक कौन से होता है, गोइटर से होता है, फिर किसकी डेफिशिएंसी से होता है, आयरन की डेफिशिएंसी. सो दैट्स व्हाई दीज टेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगेन आई एम टेलिंग यू, लर्न दीज टेबल्स, देन ओनली यू कैन इजीली आंसर द क्वेश्चंस. सो a person having swollen and bleeding gums might be suffering from rickets, scurvy, beriberi or anemia. So that is from scurvy. Germs of common cold spread through. So common cold जो है वो किससे spread होता है, water से, no, soil से, no, mosquito से नहीं, किससे होगा, air से. जब आप sneeze करेंगे, coughing करेंगे, then only ये spread होगा. और किससे spread होगा, through air. And deficiency of protein and carbohydrates in the diet of a small child can lead to. So यही क्वेश्चन ऊपर भी था कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कौन से एज ग्रुप से था, यहाँ पर क्वेश्चन है कि उससे क्या हो सकता है, राइट. सो वीक बोन्स, ब्लीडिंग गम्स, इम्प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी और बो शेप्ड लेग्स. सो इट कैन लीड्स टू इम्प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी. सो ये सारी चीजें आपको चैप्टर को समझ के ही आएगी और उनको लर्न करके. लेग्स बिकम्स बो शेप्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. सो लर्न दीज एक्सरसाइज एंड रिवाइज द लेसन, और उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है उनको लर्न कीजिए. एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल रिवाइज द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन. थैंक यू.